नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संधि पढ़ेंगे। संधि में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि का अध्ययन किया, स्वर संधि था उसके भेद के बारे में अध्ययन किया। और आज इस वीडियो के माध्यम से व्यंजन संधि के संपूर्ण भाग को देखेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। वैसे वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि व्यंजन संधि को पूरी तरह से आज इसी एक वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे और कुछ व्यंजन संधि में कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। संधि के भेद ये हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे। संधि के भेद के अंतर्गत हमने पढ़ा था स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें व्यंजन संधि के बारे में जाने। जब व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है या इसे विकार भी कह सकते हैं होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप व्यंजन संधि के उदाहरण लेते हैं। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। ये देखें ता का ना हो गया है। ये सारे नियम हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ये किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। चलिए देखते हैं। जगन्नाथ के बाद सत धन जन। यहाँ ता का जा हो, देखें यहाँ ता का जा हो गया, सज्जन हो गया। और फिर उत धन हार, देखें यहाँ ता का दा हो गया है और ये मिसप्रिंट हुआ, वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ता का दा हो गया है और हा का धा हो गया है, उद्धार। यहाँ ता के स्थान पर होना चाहिए था दा। अब आगे देखते हैं अगला। सत धन धर्म, सद्धर्म हो गया। यहाँ ता का दा हो गया है और धा तो है ही, सद्धर्म हो गया। आ धन छादन, यहाँ आ और छा के बीच में चा आ गया, आच्छादन। इन सारे नियमों को आगे हम पढ़ेंगे। देखें। और संधि के नियम के अंतर्गत जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या, रा, ला, वा, हा से या किसी स्वर से हो जाए तो का को गा, चा को जा, टा को डा, ता को दा और पा को बा में बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वह हलंत ही रहेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। इसको इत्मीनान से खूब बढ़िया से पढ़िएगा और देखिएगा, जानिएगा किस प्रकार से कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण को भी देखिएगा ध्यान से। का के गा में बदलने के उदाहरण देखें। दिक धन अंबर, देखें का यहाँ गा हो गया है, इसके स्थान पर का के स्थान पर गा हो गया। और ये आ जो है, इस गा जब का हलंत है तो
गा भी हलंत हो जाएगा, लेकिन ये आ करके गा को पूरा कर दे रहा है तो हो गया दिगंबर। अब आगे देखें दिक धन गज, यहाँ देखें का तो लिखा गया है लेकिन गा भी आधा ही है, क्योंकि यहाँ इस तरह से ऐसा ह्रस्व या दीर्घा है नहीं कि उसे पूरा कर दे, तो ये हो गया दिग्गज। अब अगला देखें वाक धन ईश, का के स्थान पर गा हो गया, वाग धन वाग ईश हो गया, वाक धन ईश वागीश हो गया। और देखें चाक के जा में बदलने के उदाहरण देखें, आच धन अंत, ये हो गया अजंत। यहाँ हम लोग जो पढ़े उसी के आधार पर आच धन अंत देखे, चा का जा हो गया, अजंत हो गया। आच धन आदि, देखे ये आजाद, चा का जा हो जा रहा है और जा में ये दीर्घ आके ये पूरा कर दे रहा है, चा के स्थान पर जा हो गया। लेकिन यहाँ जो ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको इस तरह से होना चाहिए था, यानी दा में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, हरा से ही होनी चाहिए, हरा से ही होगा, इस तरह से होगा आजादी। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ। टा के डा में बदलने के उदाहरण देखें, ये खट धन आनंद हो गया खडानन। और अब देखें खट धन यंत्र, ये हो गया खडयंत्र। क्यों? देखें ये डा जो है, टा के स्थान पर डा जो हुआ ये ह्रस्व है, ये खडयंत्र हो गया। अब आगे देखें खड दर्शन बराबर खट धन दर्शन हो गया, यानी डा का टा हुआ है, ये टा जो है बदल के डाक में हो गया, खड दर्शन हुआ है। खड विकार, देखे यहाँ पहले संध विच्छेद करके ये संध किया गया है, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं ये फिलहाल टाइपिंग में उलटफेर हुआ है, कोई बात नहीं। खड धन विकार, खट धन विकार खड विकार हो गया, टा का डा हो गया। आगे देखें खट धन अंग का हो गया खडंग, ये टा के स्थान पर डा हो गया, और ये जो है आ जो है जा करके ये देखिए उसे पूरा कर दिया, इसलिए यहाँ डा में हलंत नहीं लगेगा, खडंग हो गया। अब आगे देखें ता के दा में बदलने के उदाहरण, ता के दा में बदलने के उदाहरण ये किस प्रकार से हो गए, तत् धन उपरांत, ये तद उपरांत हो गया, ता के स्थान पर दा हो गया, यहाँ ता के स्थान पर दा हो गया, और ऊ जो है इसमें मात्रा के रूप में परिणित हो गया, ये हो गया तदुपरांत। अब आगे देखें ये फिर उसी तरह से उलट गया है सत धन आशय। अब यहाँ जो है ता का दा हो गया और ये दीर्घ आ जो है इसमें लग करके सदाशय हो गया। देखें तत् धन अंतर, ये हो गया तदंतर। ये देखें यहाँ भी ये आ करके इसे दा को पूरा कर दे रहा है। उद्घाटन, देखें उत धन घाटन तो हो गया उद्घाटन, ता का दा हो गया उद्घाटन हो गया। और लोग ये समझते हैं दा धा वो धा धा है, दा पूरा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर है दा पूरा है, दा धा है, जो दिख रहा है दा लग रहा है दा में जो है बड़े आ की मात्रा है, ऐसा नहीं है। दीर्घा की मात्रा दा में लग रहा है, ऐसा नहीं है। दा तो आधा है, अर्ध है, और घा यहाँ पर पूरा है, तब हो रहा है उद्घाटन। अब आगे देखें जगत धन अम्बा, ये हो गया जगदम्बा, ता का दा हो गया, और ये हरस आ दा में मिल करके इसे पूर्ण दा बना दे रहा है, ये हो गया जगदम्बा। अब पा के बा में बदलने के उदाहरण देखें,
ये किस प्रकार से हो रहा है, देखें आप धन दा, आब्द हो गया। और देखें अब जो है आप धन जा हो गया अब्ज। अब आगे देखें, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी का से माँ तक जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं, 5 वर्ग होते हैं, का चा टा ता पा। किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो का चा टा ता पा ये प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण हैं। का मिलन ना या मा वर्ण, फिर ये इतना दिया गया, अंगा इया जा अड़ा ना मा के साथ हो तो का को अंगा, चा को जा, टा को अड़ा, ता को ना तथा पा को मा में बदल दिया जाता है। अब उदाहरण देखें, इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखें का के अंगा में बदलने का उदाहरण, ये किस प्रकार से, वाक धनमय, ये का अंगा में परिवर्तन हो रहा है, वाग्मय, ये इसको ये जो यहाँ लिखा गया है इस तरह से लिखा गया है, वाग वांग, ये वांगमय, ये यहाँ वांगमय इस तरह से लिखा गया है, ये माँ है। तो ये इसे आप जानते रहें, ये आपको अस्पष्ट ना लगे वो अलग बात है। बाकी देखें, अब दिक धन मंडल, ठीक ऐसे ही अंगा लिख के नीचे माँ लिख दिया गया है, दिग्मंडल हो गया। और प्राक धन मुख, प्रांग मुख हो गया है। अब आगे देखें, टा के अड़ा में बदलने के उदाहरण, तो खट धन मास। अब देखिए ये टा जो है अड़ा में बदल रहा है, इसमें ये नीचे हलंत है, तो हलंत का मतलब यही इतना बचेगा, ये इतना फिर हट जाएगा, तो खड़ मास हो गया। आगे देखें, खट मूर्ति, तो हो गया खड़ मूर्ति। खट मुख, खट धन मुख हो गया खड़ मुख, ये टाका आड़ा में इसमें बदल गया। ता के ना में बदलने के उदाहरण, वो तो धन नाती, यहाँ ता जो है ये ना में बदल गया, उन्नति हो गया। जगत धननाथ हो गया जगन्नाथ, यहाँ भी ता का ना में बदला है, वो तो धन मूलन, उन्मूलन हो गया। अब पा के माँ में बदलने के उदाहरण, आप धनमय, अमय हो गया, पा माँ में बदल गया। अब देखें, जब ता का मिलन, गा घा दा धा, देखें जब ता का मिलन गा घा दा धा बा भा या रा वा से या किसी स्वर से हो तो दा बन जाता है। तब क्या बन जाता है, दा बन जाता है। माँ के साथ का से माँ तक के किसी भी वर्ण के मिलने पर माँ की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। देखें कैसे होगा, उदाहरण देखें, माँ धन का खा गा घा अंगा के उदाहरण देख लें इसके। सम धन कल्प, ये हो गया संकल्प। संकल्प ये जो आबलिक करके लिखा गया है, इसके लिखने का तात्पर्य ये है कि देखें संकल्प इस तरह से लिखा गया है, यानी अंतिम
वर्ण हो गया है वर्ग का वर्ग का खा गा गा अंगा अंगा वही लिखा गया है। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। बाकी ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए परेशान ना हो। ये भी सही है और ये भी संकल्प सही है, लेकिन ये मिस्टेक हुआ है तभी हमने लिख के ऐसे बताया ये संकल्प। अब आगे देखें समधनख्या संख्या, और यहाँ देखें ये अनुनासिक में बदल गया है। सब अनुनासिक में बदल जाएगा, कोई जरूरी नहीं। वैसे संगम ये माँ जो है अनुनासिक में बदल गया, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि ये अनुनासिक में, ये नासिक में नासिका वर्ण में यानी अंगा में परिवर्तित हो गया। समधनगम संगम। और देखें शंकर समधनकर, ये समधनकर ये नासिक में बदल गया, तो नाच यानी नाच का अंगा में बदल गया। इसको शंकर को ऐसे भी लिखते हैं, ये इस तरह से, लेकिन इसे ऐसे ही यही ज़्यादातर प्रचलन में है। यही जो प्रचलन में है उसी को जाने। अब अगला देखें माँ धन चा छा जा झा इया के उदाहरण। देखें ये किस तरह से चेंज हो रहा है। देखें सम धन चय, ये संचय हो गया। संचय इस तरह से भी लिखते हैं, ये इया करके और चा या, ये संचय हो गया। चलिए आगे देखते हैं किम धन चित, किंचित में भी इसी तरह से लगा देते हैं किंचित। बाकी अनुनासिक बिंदी रख देंगे ऊपर चल जाएगा। किम धन चित किंचित। सम धन जीवन संजीवन। और माँ धन चा छा जा झा इया, ये वही ऊपर वाला फिर यहाँ आ गया है समधन चय संचय। ये वही किम धन चित किंचित, इसके लिए समधन जीवन संजीवन वही है। आगे देखते हैं माँ धनटा ठा डा ढा अड़ा के उदाहरण, इसको देख लेते हैं। दम धन डा दंड, दंड इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से। क्योंकि इन्हें अगर देखें टा ठा डा ढा अड़ा में अंतिम वर्ण जो है क्या है, अड़ा है, तो इसको इस तरह से भी और इस तरह से दोनों तरह से लिख। खम धन डा खंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखें माँ धन ता था दा धा ना के उदाहरण। देखें सम धन तोष, संतोष, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं क्योंकि ता था दा धा ना होता है तो ना लिख सकते हैं, लेकिन वो उसे ऊपर बिंदी लगा के भी नाचका से, यानी क्योंकि ता था दा धा ना होता है और व्यक्त भी किया गया कि वहाँ पर हम बिंदी लगा के नासिक वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। किम धन नर किन्नर, माँ का नाम में परिवर्तन हो गया। सम धन देह संदेह। अब माँ धन पा फा बा भा माँ के उदाहरण, इसमें सम धन पूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, दोनों तरह से प्रयोग में होता है। सम धन भाव, सम धन भाव संभव, संभव दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। देखें ता धन गा घा धा दा बा भा या रा वा के उदाहरण। देखें इसमें सत धन भावना सद्भावना, ये दा है सद्भावना, ता का दा हो गया है। जगत धन ईश, ता का दा हो गया जगद जगदीश हो गया, जगत धन ईश जगदीश। भगवत धन भक्ति, भगवत भक्ति हो गया, ता का दा हो गया। तत् धन रूप, तद्रूप है, ये ता यहाँ अतिरिक्त आ गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ता नहीं होना चाहिए था अंतिम वाला। सत धन धर्म,
सद्धर्म हो गया है मिलके। हाँ, ता से परे चा या छा होने पर, चा जा या झा होने पर, जा टा या ठा होने पर, टा डा ढा हो टा डा या ढा होने पर, डा और ला होने पर, ला के नीचे हलंत बन जाता है। माँ के साथ या रा ला वा, तालव्य सा देखिए, सा 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 हा, तो ये तालव्य सा है, मूर्धन्य सा, दंत्य सा और हा में से किसी भी वर्ण का मिलन होने पर माँ की जगह पर अनुस्वार ही लगता है। उदाहरण देख लें कैसे, यहाँ देख लें, ध्यान दें, ता से परे, चलिए देखें उदाहरण देखें। मा धन या रा ला वा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा और हा के उदाहरण देख लें। समधन रचना, संरचना यहाँ अनुस्वार लग गया। समधन लग्न, संलग्न, यानी माँ जो है अनुस्वार में परिणित हो गया। समधन वत, संवत हो गया, यहाँ ताव में हलंत रहेगा आखिर में, और ये माँ जो है अनुस्वार में बदल गया। समधन से, ये संशय हो गया, माँ अनुस्वार में बदल गया। और ता धन चा छा, चा जा झा टा डा ला के उदाहरण देखें। उत धन चारण, ये उच्चारण हो गया। ता जो है आधे चा में परिणित हो गया। सत धन जन, ता यहाँ पर जा में ह्रस्व जा में परिणित हो गया, सज्जन हो गया। उत धन झटका, झटका हो गया। देखें, तत् धन टीका, तत् तट टीका, यहाँ ता जो है टा में परिणित हो गया, और यहाँ इसमें जो है ता ह्रस्व जा में परिणित हो गया। उत धन डयन, यहाँ ता जो है डा में परिणित हो गया, उड्डयन हो गया। उत धन लाश, यहाँ ता ला में ह्रस्व ला में परिणित हो गया। अब देखें, जब ता का मिलन अगर तालव्य सा से हो तो ता को चा और सा को, तालव्य सा को छा में बदल दिया जाता है। जब ता या दा के साथ चा या छा का मिलन होता है तो ता दा की जगह पर चा बन जाता है। इसका उदाहरण देखें, आइए समझते हैं। उत धन चारण, यहाँ देखें, ता जो है ये ह्रस्व ता जो है ह्रस्व चा में परिणित हो गया। और शरत धन चंद्र, ये ह्रस्व ता जो है, ता जो हल है ये चा में परिणित हो गया, हल चा में, शरत चंद्र हो गया। और उत धन छिन्न, उच्छिन्न हो गया, क्योंकि ये ता जो है चा में परिणित हो गया। ता धन सा के उदाहरण देखें, ये उत धन श्वास, ता जो है चा में परिणित हो गया, और ये तालव्य सा जो है छा में परिणित हो गया, तो हो गया उच्छ्वास। उत धन शिष्ट, उच्छिष्ट हो गया, उत धन शिष्ट, ये हो गया उच्छिष्ट। तो यहाँ भी वही हुआ, चा ता जो है चा में परिणित हुआ, और तालव्य सा जो है छा में परिणित हुआ। और सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र हो गया, ता जो है चा में परिणित हुआ, और सा जो है तालव्य सा जो है ये छा में परिणित हुआ।
जब ता का मिलन हा से हो तो ता को दा और हा को धा में बदल दिया जाता है। ता या दा के साथ जा या झा का मिलन होता है तब ता या दा की जगह पर जा बन जाता है। उदाहरण देखें, सत धन जन, यहाँ ता जो है जा में परिणित हुआ, सज्जन हुआ। जगत धन जीवन, जगत जीवन हो गया, ता जा में परिणित हो गया। बृहद धन झंकार, यहाँ ता जा में परिणित हुआ, हो गया बृहद झंकार। अब ता धन हा के उदाहरण देखें। ऊत धन हार, ये ता जो है दा में परिणित हुआ और हा धा में परिणित हो गया। ये अगर देखेंगे तो ये यहाँ से ये नियम दिए गए हैं ऊपर, तो हो गया उद्धार। अब देखें, ऊत धन हरण, तो ता जो है दा में परिणित हुआ और हा जो है धा में परिणित हुआ, तो हो गया उद्धरण। देखें, तत् धन हित, ता किस में परिणित हुआ, दा में, और हा धा में परिणित हुआ, हो गया तद्धित। स्वर के बाद अगर छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। ता या दा के साथ टा या ठा का मिलन होने पर ता दा की जगह पर टा बन जाता है। जब ता या दा के साथ डा या ढा के मिलन होने पर ता या दा की जगह पर डा बन जाता है। देखिए, ऐसे नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है दिक्कत हो। उदाहरण देखें, तत् धन टीका, तट टीका, ता का टा हो गया, तत् टीका हो गया। अब देखें, बृहद धन टीका, बृहट टीका हो गया, बृहट टीका, ता का टा हो गया। भवत धन डमरू, भवट भवट डमरू हो गया। अब आगे देखें, आ ई उ धन छा के उदाहरण देख लें किस प्रकार से। स्वाधन छंद, यहाँ देखें बीच में चा आ गया, स्वच्छंद हो गया। और यही बात अभी इसे नियम को फिर से देखेंगे तो आधन छादन, बीच में चा आ गया, छादन, यानी छा के पहले चा आ गया। ये संध विच्छेद यहाँ लिख दिया गया, ये पूरी तरह से गलत है। ये होना चाहिए था बी धन छेद, तो ये हो जाएगा विच्छेद, विच्छेद। इसी तरह से ये बीच में चा आ जाएगा। और ये अगर देखा जाए तो टाइपिंग मिस्टेक है इस तरह से। अब ऐसे ही अनुच्छेद भी होता है, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। अब देखें, अगर माँ के बाद का से लेकर माँ तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। ता या दा के साथ जब ला का मिलन होता है तब ता या दा की जगह पर ला बन जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं तब जानेंगे। ऊत धन लाश, उल्लास हो गया, ता ला में बदल गया। तत् धन लीन, ये तल्लीन हो गया, ता ला में बदल गया। विद्युत धन लेखा, विद्युल लेखा हो गया। अब देखें, माँ धन चा का ता वा पा के उदाहरण देख लें। किम धन चित, किंचित हो गया, किंचित। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किंचित, इस तरह से भी ये चा है, किंचित। आगे देखें,
किम धन कर किंकर, ये अनुस्वार में बदल गया, यानी किंचित जैसे बदला उसी तरह से किम किम धन कर किंकर हो गया। सम धन कल्प संकल्प, माँ अनुस्वार में बदल गया। सम धन क्षय संचय, ये यहाँ भी ये आखिर में जो माँ आ गया है ये गलत आ गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यानी संचय हो गया। अब अगला देखें, समधन तोष संतोष, माँ जो ये माँ जो है हल रहेगा सम में, समधन तोष ये संतोष हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया कहीं कहीं पर। समधन बंध तो हो गया संबंध। अब आगे देखें, समधन पूर्ण संपूर्ण हो गया। माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है। ता या दा के साथ हा के मिलने पर ता या दा की जगह पर दा तथा हा की जगह पर धा बन जाता है। उदाहरण देखें, उतधन हार उद्धार, यहाँ ता की जगह पर दा और हा की जगह पर धा बन गया, उद्धार हो गया। उतधन हृत, देखें हो गया उद्धृत, ता की जगह पर दा और हा की जगह पर धा बन गया, उद्धृत हो गया। ऐसे पद धन हति हो गया पद्धति, यानी यहाँ पर भी हा की जगह पर धा हो गया है, पद पद है धति। आगे देखें, माँ धन माँ के उदाहरण, तो सम धन मति सम्मति हो गया, सम धन मान सम्मान हो गया। माँ के बाद या रा ला वा सा हा में से कोई व्यंजन आने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है। यहाँ देखें, ये तालव्य सा मूर्धन्य सा और तालव्य सा मूर्धन्य सा और दंत्य सा है, में से कोई व्यंजन आने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है। ता या दा के साथ सा के मिलने पर ता या दा की जगह पर चा तथा सा की जगह पर छा बन जाता है। देखिए उदाहरण देखिए कैसे, उत धन श्वास, देखिए ता की जगह पर चा हो गया और तालव्य सा की जगह पर छा हो गया, उच्छ्वास हो गया। और उत धन श्रृंखल, देखें उत ता की जगह पर चा हो गया और तालव्य सा की जगह पर यानी ये छा हो गया, तालव्य सा की जगह पर छा हो गया, उच्च श्रृंखल हो गया। शरत धन ससे, शरत छसे, यानी ता की जगह पर चा हो गया और तालव्य सा की जगह पर यानी पहले तालव्य सा की जगह पर छा हो गया। और मा धन या रा वा सा ला सा के उदाहरण देख लें। समधन योग, ये संयोग हो गया, ये माँ अनुस्वार में बदल गया। समधन रक्षण संरक्षण हो गया, माँ जो है अनुस्वार में बदल गया। समधन विधान संविधान हो गया, माँ अनुस्वार में बदल गया। समधन से ये संशय हो गया, माँ अनुस्वार में बदल गया। समधन लग्न, माँ अनुस्वार में बदल गया। और समधन सार, ये हो गया संसार। री रा और मूर्धन्य सा से परे ना का ड़ा हो जाता है, परंतु चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग सा यानी मूर्धन्य सा तालव्य सा और दंत्य सा का व्यवधान होने पर ना का अड़ा नहीं होता। किसी भी
स्वर के साथ छा के मिलने पर स्वर तथा छा के बीच चा आ जाता है। उदाहरण देखें, जैसे आधन छादन, आच्छादन हो गया। अनुधन छेद, अनुच्छेद बीच में चा आ गया, दोनों के बीच में, क्योंकि इसके पहले स्वर आ रहा है, छा के पहले स्वर आ रहा है, इसलिए बीच में चा आ रहा है, अनुच्छेद। फिर सालाधन छादन, सालाच्छादन हो गया, यानी चा तो आ ही गया, विच्छादन के छा के पहले आ गया चा। अब आगे देखें, स्वाधन छंद, यानी छा के पहले चा आ गया, यहाँ पर देखें वाह आ रहा है, आच्छादन स्वच्छंद हो गया। रा धन ना, माँ के उदाहरण, इसके उदाहरण देख लें। पारिधन नाम, परिणाम हो गया। और यानी ना जो है अड़ा में बदल गया। प्राधन मान, अब यहाँ भी ना जो है अड़ा में बदल जा रहा है, परिणाम यहाँ देख लें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि री रा सा से परे ना का अड़ा हो जाता है, परंतु चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, तालव्य सा और दंत सा का व्यवधान हो जाने पर ना का अड़ा नहीं होता है। किसी भी स्वर के साथ छा के मिलने पर स्वर तथा छा के बीच चा आ जाता है। तो यहाँ भी स्वर है, इसलिए यहाँ छा के बीच में छा के पहले चा आ गया, तो ये इसके अनुसार वही स्थिति यहाँ भी है। वैसे ही यहाँ है, यहाँ स्वर आ रहा है, यहाँ भी स्वर आ रहा है छा के पहले, इसलिए चा हो जा रहा। यहाँ स्व में वा में ह्रस्व आ है, तो स्वच्छंद, इसलिए छा के पहले चा आ गया। अब आगे देखते हैं, सा से पहले ह्रस्व या दीर्घा से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो दंत सा को मूर्धन्य सा बना दिया जाता है। उदाहरण देखें, विषधन सम, विधन सम विषम, यानी ये दंत सा मूर्धन्य सम बदल गया। अविधन सिक्त, अभिषिक्त हो गया, क्योंकि दंत सा मूर्धन्य सा में बदल गया। अनुधन संग, अनुसंग हो गया, यहाँ भी दंत सा मूर्धन्य सा में बदल गया। भा धन सा के उदाहरण देखें, अभिधन सेक, अभिषेक, यहाँ भी भा के बाद जो दंत सा आया उसके कारण ये दंत सा मूर्धन्य सा में बदल गया। निधन सिद्ध, निषिद्ध हो गया, यहाँ भी दंत सा मूर्धन्य सा में बदल गया। विधन सम विषम, ये वाला उदाहरण हम यहाँ देख चुके हैं। देखें, किसी शब्द में कहीं भी री रा या मूर्धन्य सा हो एवं उसके साथ मिलने वाले शब्द कहीं भी ना हो तथा उन दोनों के बीच कोई भी स्वर का, खा, गा, घा, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा में से कोई भी वर्ण हो तो संधि होने पर ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। जब दा के साथ का, खा, ता, था, पा, फा, सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा का मिलन होता है, तब दा की जगह पर ता बन जाता है। उदाहरण देखें, रामधन अयन, रामायण हो गया। देखें,
यहाँ कहा जा रहा है कहीं भी ना होने पर वो बदल जाएगा। तो कहीं भी का मतलब राम धन अयन हो रहा है। देखें तो ये क्या हो गया, देखें ये कह रहा है कि किसी भी शब्द में कहीं भी री रा या मूर्धन्य सा हो एवं उसके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी ना होने हो तथा उन दोनों के बीच कोई भी स्वर इनमें से हो तो इन्हीं देखें इतने के होने पर में से कोई भी वर्ण हो तो संधि होने पर ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। तो वही स्थिति यहाँ हुई। और देखें ये माँ कहा जा रहा है और ये है, तो हो गया रामायण। आगे देख लेते हैं परिधन नाम, ये हो गया ना जो है अड़ा में बदल गया, परिणाम हो गया। नारधन अयन, ये हो गया नारायण, यहाँ भी ना अड़ा में बदल गया। संसद धन सदस्य, ये दा जो है ता में बदल गया, संसद सदस्य। तद धन पर, दा जो है ता में बदल गया, हो गया तद धन पर तत्पर हो गया। सद धन कार, सत्कार हो गया, दा ता में बदल गया, सत्कार हो गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।